तो भाई मॉर्निंग बैच वाले बच्चों, आज जो है हम लोग क्या करेंगे कि आज कोई ट्रांसलेशन आपको नहीं करना है, कोई मीनिंग नहीं सुनानी है और इसी तरह से जो है और कोई नई चीज़ हमको नहीं पढ़नी है, बल्कि जो आपका टेंस कंप्लीट हुआ है उस टेंस को हम पूछेंगे। एक एक सेंटेंस हम बोलेंगे, लिखेंगे इस पर स्क्रीन पर और आपको जवाब देना होगा। ठीक है, सब लोग रेडी है भाई? अनस, जैद, अरशद और नवेद तैयार हैं? यस सर। ठीक, चलिए सबसे पहले बताएं। अरशद बताएंगे, मैं स्कूल नहीं जाता हूँ, क्या होगा ट्रांसलेशन भाई? सर आई डज नॉट गो टू स्कूल। आई के साथ डज लगता है, सर आई डू नॉट गो टू स्कूल। आई के साथ हमेशा डू लगता है ना। आई डू नॉट गो टू स्कूल। आई डू नॉट गो टू स्कूल, शाबाश। चलो कम से कम फौरन सही कर लिया इन्होंने। आई डू नॉट गो टू स्कूल, ठीक है। चलिए भाई नेक्स्ट बताएं, नवेद बताएंगे। अच्छा, ये टेंस कौन सा है भाई नवेद? जो इन्होंने बताया है, अभी अरशद ने बताया है मैं स्कूल नहीं जाता हूँ, आई डू नॉट गो, ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का कौन सा? अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव कौन सा है? अफर्मेटिव है, नेगेटिव है। नेगेटिव है ना, नहीं लगा है। नहीं लगा होने की वजह से हम पहचानेंगे कि ये कौन सा है? नेगेटिव। नेगेटिव है। ठीक है, चलिए दूसरा बताएंगे, नवेद ही बताएंगे। क्या वह स्कूल जाता है, इसका क्या होगा भाई? Does he go to school? शाबाश, डज ही गो टू स्कूल। अच्छा, क्या की अंग्रेजी हम वाट नहीं लगाएंगे, है ना? क्यों? हमने बताया था कि ऐसे सेंटेंसेस जिनका जवाब हाँ या ना में हम दे सकें, उसमें वाट के लिए, मतलब क्या के लिए वाट नहीं लगाएंगे, बल्कि डू या डज से शुरुआत करेंगे उसकी, है ना? तो क्या वो स्कूल जाता है, तो डज ही गो टू स्कूल, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अच्छा, डज क्यों लगा, डू क्यों नहीं लगा? सर वो सिंगुलर है ना, क्योंकि ही आ रहा है ना, वो सिंगुलर है। हाँ सिंगुलर सब्जेक्ट है। प्लूरल हाँ होता तो सर यहाँ डू लगता। हाँ, अगर सब्जेक्ट यहाँ पर प्लूरल होता तो डू लगता, वो है वह के साथ हमेशा डज लगता है। ठीक है, चलिए चलिए अनस बताएंगे। मैं स्कूल क्यों नहीं जाता हूँ? Why do I not go to school? शाबाश, बहुत तेज बताया भाई इन्होंने। Why do I not go to school? क्वेश्चन मार्क लग जाएगा, इसको नीचे ले लेते हैं थोड़ा सा, यहाँ पर बनाते हैं इसका जवाब। थोड़ा स्क्रीन बड़ी कर लेते हैं ताकि मोबाइल चलाने वालों को भी दिखाई पड़े कायदे से। तो मैं स्कूल नहीं जाता हूँ, आई डू नॉट गो टू स्कूल, क्या वो स्कूल जाता है, डज ही गो टू स्कूल। और मैं स्कूल क्यों नहीं जाता हूँ, वाई डू आई नॉट गो टू स्कूल। कब, क्यों, कहाँ, कैसे अगर बीच में आता है तो हम उसकी अंग्रेजी पहले लिखते हैं और उसके बाद सब्जेक्ट के हिसाब से डू या डज लगाते हैं। क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट आई था, मैं था, इसलिए हमने उसके साथ डू लगाया और उसके बाद नॉट लगा दिया और ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है गो, है ना? फिर बाकी अदर वर्ड्स आ गए हमारे, है ना? तो स्कूल आ गया। चलिए क्लियर हो गया। नेक्स्ट बताएंगे भाई, जैद बताएंगे। जैद बताएंगे, वो गया, He went. शाबाश, ही वेंट। कौन सा टेंस है भाई अनस? पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, शाबाश। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाते हैं? सेकंड फॉर्म लगाते हैं। गो का सेकंड फॉर्म हो गया वेंट, इसलिए हमने ही वेंट लिखा यहाँ पर। वेरी गुड, बहुत अच्छा बताया भाई जैद ने। चलिए नवेद बताएंगे, नवेद को बताना है वो नहीं गया, बताइए भाई क्या बनेगा? वो ही डिड नॉट गो, शाबाश, ही डिड नॉट गो। अच्छा, याद रखेंगे जब भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव होगा
तो डिड नॉट ही लगेगा, Yes, sir. केवल डिड लगता है, कोई और चीज नहीं लगती। डिड नॉट लगाने के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाती है। अफर्मेटिव में वर्ब की सेकंड फॉर्म, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव वगैरह में वर्ब की First form. फर्स्ट फॉर्म। बहुत अच्छा। चलिए अरशद बताएंगे। वो स्कूल क्यों नहीं गया, वो स्कूल क्यों नहीं गया? Why did he not go to school? वाई डिड ही नॉट गो टू स्कूल। शाबाश, बहुत अच्छा बताया भाई। क्योंकि अंग्रेजी पहले हम ले आए Yes, sir. और डिड को ले आए हम Yes, sir. और सब्जेक्ट उसके बाद लाए Yes, और sir. फिर नॉट और Yes, sir. Go वर्ब to की school. फर्स्ट फॉर्म है ना। वाई डिड नॉट गो टू स्कूल। बहुत अच्छा। सलाम। नेक्स्ट है हमारा, मैं कंप्यूटर सीखूंगा। जैद बताएंगे, मैं कंप्यूटर सीखूंगा। I will learn computer. शाबाश, आई विल लर्न कंप्यूटर। देखिए आई के साथ शैल भी यूज होता है, पहले बल्कि शैल ही यूज होता था। अभी तक जो इंग्लिश चल रही थी उसमें आई के साथ शैल यूज किया जाता है, आई वी के साथ। लेकिन जो मॉडर्न इंग्लिश है, आजकल जो अंग्रेजी बोली जाती है, उसमें आई के साथ विल यूज किया जाता है, सब के साथ विल यूज होता है, शैल का यूज खत्म हो गया है। ठीक है। बट कहीं अगर कोई स्टूडेंट अभी भी जो है, ऐसे टीचर्स हैं जो शैल का यूज करवाते हैं, तो वहाँ पर शैल ही यूज करें। ठीक है, वरना वो कॉपी में गलत कर देंगे, आपके मार्क्स कट जाएंगे, है ना, नंबर कट जाएंगे। तो बहरहाल आई शैल लर्न कंप्यूटर या आई विल लर्न कंप्यूटर। ठीक है, बहुत अच्छा। चलिए अनस बताएंगे। वो कंप्यूटर सिखाएगा। देखिए वहां पर था सीखेगा, मैं सीखूंगा, और यहाँ पर सिखाएगा, क्या बनेगा भाई अनस? He will teach computer. शाबाश, ही विल टीच कंप्यूटर। सिखाना के लिए क्या पता चला हमें, अंग्रेजी क्या आती है? Teach. टीच आती है। सिखाना हो, पढ़ाना हो, है ना, उसके लिए टीच आता है। तो ही विल टीच कंप्यूटर, वो कंप्यूटर सिखाएगा। नवेद बताएंगे। वो कंप्यूटर नहीं खरीदेगा, वो कंप्यूटर नहीं खरीदेगा। He will not buy computer. शाबाश, ही विल नॉट बाय कंप्यूटर, वो कंप्यूटर नहीं खरीदेगा। ही विल नॉट बाय कंप्यूटर। बाय की जगह पे हम परचेज भी लगा सकते हैं ना। वो कंप्यूटर नहीं खरीदेगा। बहुत अच्छा बताया भाई नवेद ने। चलिए अरशद बताएंगे। वो कंप्यूटर क्यों नहीं खरीदेगा, वो कंप्यूटर क्यों नहीं Why खरीदेगा? will he not buy computer? शाबाश, वाई विल He not ही नॉट buy computer. बाय कंप्यूटर। बहुत अच्छा, वेरी गुड। इसका मतलब ट्रांसलेशन आप लोग जो पढ़ चुके हो, याद है आप लोगों को, भूले नहीं हो। चलिए नेक्स्ट बताएंगे भाई, जायद बताएंगे। मैं जा रहा हूँ। I am going. शाबाश, आई एम गोइंग। आई एम गोइंग कौन सा टेंस है? Present continuous. प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है। और ये गागी वाला कौन सा टेंस था? Future indefinite tense. और हमने बॉक्स के जरिए आप लोगों को सिखाया था, तो बॉक्स भी जरा बता दो शुरू से। Yes, sir. ये बॉक्स नंबर कौन सा है? मैं स्कूल नहीं जाता हूँ। Box number 1. बॉक्स नंबर 1, जितने भी ता वाले हैं बॉक्स नंबर 1 है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। Yes, sir. और बॉक्स नंबर 2 Box number 5 indefinite tense. पास्ट इंडेफिनिट टेंस था। और बॉक्स नंबर 3 था Future indefinite tense. और बॉक्स नंबर 4 Present continuous tense. प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ। बहुत अच्छा। चलिए नवेद बताएंगे। वो जा रहा है, क्या बनेगा? He is going. ही इज गोइंग। Yes, sir. ही के साथ इज लगेगा ना, ही इज गोइंग। Yes, sir. अरशद बताएंगे। आप जा रहे हो। You are going. शाबाश, यू आर गोइंग, यू आर गोइंग। चलिए अनस बताएंगे। आप क्यों नहीं जा रहे हो? Why are you not going? शाबाश,
वाई आर यू Not going. नॉट गोइंग, बहुत अच्छा बताया भाई। वाई आर यू नॉट गोइंग, आप क्यों नहीं जा रहे हो। ये बॉक्स नंबर 4 था हमारा, है ना। Yes, sir. चलिए नेक्स्ट आ जाइए, जैद बताएंगे। बच्चा खेल रहा था। खेल रहा था। चाइल्ड इज प्लेइंग। Child was playing. चाइल्ड वाज प्लेइंग आएगा, क्योंकि था है ना। Yes, जब भी रहा था, रही थी, रहे थे आएगा, box number तो five वाज या आएगा। वेयर आएगा बॉक्स नंबर Five. 5। बच्चा खेल रहा था, चाइल्ड वाज प्लेइंग। Yes, sir. अच्छा, नेक्स्ट है चिड़िया चहचहा रही थी। कौन बताएगा, नवेद बताएंगे। कौन बताएगा, आनंद बताएंगे। Birds. चलिए अरशद को बताने दो। अच्छा हम चलिए, अच्छा चिड़िया चलिए चहचहा नवेद रही बताएं, थी। नवेद। Birds were chirping. बर्ड्स वर चिरपिंग, शाबाश। चिर्प मीन्स होता है चहचहाना, है ना। तो चिड़िया चहचहा रही थी, बर्ड्स वेयर चिरपिंग। वर क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ प्लूरल है ना, बहुत सारी चिड़ियों की बात हो रही है, इसके साथ वेयर लगेगा, Yes, sir. है ना। Yes, sir. चलिए अरशद बताएंगे। क्या चिड़िया मेरे घर के सामने चहचहा रही थी। Were birds chirping in front of my home? वर बर्ड्स Chirping चिरपिंग in front of my home. इन फ्रंट ऑफ माई होम। शाबाश, सही तो बताया भाई, बिल्कुल सही बताया। वर बर्ड्स चिरपिंग इन फ्रंट ऑफ माई होम, ठीक है। इन फ्रंट Of my home. हाँ, इन फ्रंट का मतलब मेरे सामने, घर के है सामने। ना। इन फ्रंट ऑफ पूरा फ्रेज है, Yes, sir. हाँ, के सामने। इन फ्रंट को मिला के भी लिख सकते हैं, हालांकि कंप्यूटर बता रहा है कि अलग लिखो, रेड लाइन दिखा रहा है ना। तो वर बर्ड्स चिरपिंग इन फ्रंट ऑफ माई होम, क्या चिड़िया मेरे घर के सामने चहचहा रही थी, चह रहा थी। चलिए नेक्स्ट अनस बताएंगे। वो आसमान में पतंग कब उड़ा रहा था। वो आसमान में पतंग कब उड़ा रहा था। When was he flying? When was he flying? When was he flying kite Kite on आसमान में। बताओ भाई, कौन बताएगा। on the sky? ऑन द स्काई। Yes, sir. बताओ भाई, ऑन द स्काई सही बता रहे हैं जैद। आसमान में के लिए ऑन आएगा, No, sir. क्या आएगा, Kite इन आएगा, in the sky. इन द स्काई। In the sky. हाँ, व्हेन वाज ही फ्लाइंग काइट In the इन द स्काई। आसमान पर थोड़ी ना उड़ा रहा था, आसमान में उड़ा रहा था, है ना। तो व्हेन वाज ही फ्लाइंग काइट इन द स्काई। थोड़ा सा टफ भी था ना आनस के लिए, लेकिन बता दिया फिर भी इन्होंने, थोड़ा प्रिपोजिशन की गलती की। चलिए कोई बात नहीं। वो आसमान में पतंग कब उड़ा रहा था। चलिए नेक्स्ट बताएंगे, कौन बताएगा। अरशद बताएंगे। अरशद बताएंगे। अरशद को बताना है क्या माली पौधों को पानी दे रहा था। Was gardener water the plant? वाटर द प्लांट। बताओ भाई, सही बता रहे हैं। Watering the plant. हाँ, वाटरिंग द प्लांट। Watering the plant. हाँ, वाज गार्डनर वाटरिंग द प्लांट। Yes, sir. पौधों को तो प्लांट्स हो जाएगा, है ना। Plants. Follow हाँ। plants. वाज गार्डनर वाटरिंग द Watering the प्लांट्स। plants. वाटर द प्लांट, पौधों को पानी देना। Yes, sir. और चूंकि ये कंटिन्यूअस टेंस है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, तो वाटरिंग द प्लांट्स हो जाएगा, है ना, आईएनजी फॉर्म लग जाएगा। Watering the plants. और वाज पहले आ गया क्योंकि क्या से शुरू हो रहा है हमारा सेंटेंस, ठीक है। तो हमें लग रहा है बॉक्स नंबर 5 क्लियर है आप लोगों का। चलिए बॉक्स नंबर 6 की तरफ हम पहुंचते हैं। अच्छा Future continuous हाँ, tense. चलिए फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में बात करते हैं। बच्चे सो रहे होंगे। चलिए जैद बताएं, जैद को बताने दीजिए। हाँ, चिल्ड्रन विल बी स्लीपिंग। शाबाश। Children will be sleeping. चिल्ड्रन विल बी स्लीपिंग। चिल्ड्रन विल बी Sleeping. स्लीपिंग, बहुत अच्छा, वेरी गुड।
नवेद बताएंगे बच्चे कहाँ सो रहे होंगे, बच्चे कहाँ सो रहे होंगे। Where will children be sleeping? शाबाश, बहुत अच्छा भाई। वेयर विल चिल्ड्रेन Children be sleeping. बी स्लीपिंग। वेरी गुड जैद। नवेद, नवेद ने बताया भाई, वेयर विल चिल्ड्रेन बी स्लीपिंग, Sleeping. बच्चे कहाँ सो रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट बताइए भाई। क्या असद नहीं सो रहा होगा। कौन बताएगा भाई। Sir, हम Will Asad not Sir, be sleeping? शाबाश नवेद, विल असद not be sleeping. नॉट बी स्लीपिंग। अच्छा, यहाँ असद को हमने ए कैपिटल कर दिया क्योंकि नाम जो होता है हमेशा कैपिटल में आता है। कैपिटल में आता है ना। हाँ, और यहाँ क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। ठीक है, क्या लगेगा। Question mark. क्वेश्चन मार्क। विल असद नॉट बी स्लीपिंग, क्या असद नहीं सो रहा होगा। वेरी गुड, बहुत अच्छा बताया आप लोगों ने भाई। चलिए अब अनस बताएंगे। मैंने खाना खा लिया है, मैंने खाना खा लिया है। Yes, sir. I have eaten food. शाबाश, ये भी बता दो कौन सा टेंस है। आई हैव ईटन फूड। Present, अनस को present बता। perfect tense. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। कैसे आपने पता लगा लिया। Sir, लिया है। लिया है, दिया है ना, Yes, sir. पाया है। इस और या तो अगर होता चुका है, चुकी Yes, है, sir. चुके हैं ना, Yes, sir. तो वहां पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। Yes, sir. और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आई वी दे के साथ हैव लगता है, और ही सी इट और सिंगुलर के साथ हैज लगता है ना। और वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है। Sir, Third form लगती है। वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, इसलिए इन्होंने वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाया। आई हैव ईटन फूड, Yes, मैंने sir. खाना खा लिया है। चलिए जैद बताएंगे भाई, अगला बताएंगे जैद। वो जा चुका है। He have gone. He He have has gone. gone. He He has has gone. He has gone. ही के साथ हैज लगेगा बेटा। Yes, sir. Singular है ना। ही क्या है, ही सी इट क्या होते हैं, सिंगुलर है ना। और कोई नाम आ जाए तो सिंगुलर होता है, तो ही हैज होगा, ही हैज गॉन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बताएंगे, नवेद बताएंगे। वो कंप्यूटर कैसे चला चुका है। How has he operated computer? शाबाश, बहुत अच्छा भाई। हाउ हैज ही ऑपरेटेड Computer. कंप्यूटर। नवेद तो इतना जल्दी बता रहे हैं जैसे लग रहा है लिख के रखा हो इन्होंने। शाबाश, बहुत अच्छा भाई। हाउ हैज ही ऑपरेटेड कंप्यूटर। हाँ, तो कंप्यूटर कैसे चला चुका है। नेक्स्ट है भाई अरशद बताएंगे, अरशद साहब बताएंगे। वो क्यों नहीं वो आम क्यों नहीं खा चुका है। वो आम क्यों नहीं खा चुका है। Why has he not eaten mango? शाबाश, वालेकुम अस्सलाम। Why हैज ही has नॉट he not ईटन eaten mango? मैंगोज, Mangoes. या मैंगो भी लगा सकते हैं। वाई हैज ही नॉट ईटन मैंगो, वो आम क्यों नहीं खा चुका है। बिल्कुल सही बताया भाई। चलिए अनस बताएंगे। मैंने नाश्ता कर लिया था, मैंने नाश्ता कर लिया था। I had eaten breakfast. Yes. शाबाश, बहुत अच्छा बताया भाई। आई हैड Eaten ईटन breakfast. ब्रेकफास्ट नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे बेटा, ब्रेकफास्ट कहेंगे। Breakfast. लिखा जाता है फास्ट, लेकिन ऐसे बोलना जैसे फर्स्ट बोलते हो आप, इसका प्रोनाउंसिएशन होता है ब्रेकफास्ट। आई हैड ईटन ब्रेकफास्ट, आई हैड ईटन ब्रेकफास्ट, मैंने नाश्ता कर लिया है, कर लिया था, है ना। अगर होता मैं नाश्ता कर चुका था, अगर ये होता ऐसे होता मैं नाश्ता हाँ नाश्ता कर चुका था, तब भी यही बनेगा, है ना। मैं नाश्ता कर लिया था, मैं नाश्ता कर चुका था। आई हैड ईटन ब्रेकफास्ट। बहुत अच्छा भाई।
चलिए नेक्स्ट बताएं। जैद बताएंगे। जैद को बताना है मैं होमवर्क पूरा नहीं कर चुका था। मैं होमवर्क पूरा नहीं कर चुका था। I have not completed I had not completed homework. आई हैड नॉट कंप्लीटेड homework. होमवर्क। भाई जैद को बताने दिया करो, थोड़ा सही करने दिया करो, आप लोग ना बोला करो, ठीक है। पहले जैद एक बार दो बार ट्राई करें, अगर नहीं बता पा रहे तब आप लोग बताओ, ठीक है। इन्होंने हैव बोल दिया था, कोई बात नहीं, अभी ये सही कर लेते। तो आई हैड नॉट कंप्लीटेड होमवर्क, मैं होमवर्क पूरा नहीं कर चुका था। चलिए जैद को एक और चांस मिलेगा। जैद फिर से बताएं। जैद मैं नहीं लिख चुका था। मैं नहीं लिख चुका था। I have not written. आई हैव नॉट रिटन, सही है। जैद बताएं, सोचिए, दिमाग लगाइए। था है, चुका था, चुकी थी, चुके थे। I had not. हाँ, तो हैड हो जाएगा यहाँ पर ना। I had not. आई हैड नॉट रिटन, हैव की जगह क्या हो जाएगा? I had not हैड हो written. जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बताएंगे भाई, नवेद बताएंगे। क्या मैंने किताबें खरीद ली थी? क्या मैंने किताबें खरीद ली थी? बताओ भाई, कुछ टफ है क्या? हम बताएं। यार क्वेश्चन मार्क क्यों नहीं आ रहा भाई? हाँ, क्या मैंने किताबें खरीद ली थी? ठीक है, थोड़ा कीबोर्ड भी डिस्टर्ब कर रहा है ना। हाँ, क्या मैंने किताबें खरीद ली थी? सर हम बताएं। Had I bought books. शाबाश। Had I bought books. Had I bought books, शाबाश, बहुत अच्छा भाई। चलिए नेक्स्ट बताइए भाई। देखिए अब्दुल, बताइए आप लोग भाई। अब्दुल खेत जोत चुका होगा। थोड़ा सा टफ है। अब्दुल खेत Abdul will have plowed the field. शाबाश, बहुत अच्छा भाई। अब्दुल विल हैव प्लाउड द फील्ड, शाबाश। अब्दुल विल हैव प्लाउड द फील्ड। प्लाउड दोनों तरह से होता है, एक PLOWED भी होता है और एक PLOUGH भी होता है, ठीक, हाँ दोनों होता है, ठीक है। देख लेते हैं, चलते हैं गूगल ट्रांसलेशन पर, देख लेते हैं क्या नेट चल रहा है क्या। माउस भी नहीं चल रहा है, कंफ्यूजन है ना। चलिए कोई बात नहीं, अभी नेट खुल जाए उसके बाद तब देख लेंगे, उसको पक्का कर लेंगे, कभी कंफ्यूजन हो जाती है। चलिए नेक्स्ट है, अब्दुल खेत जोत चुका होगा। अच्छा जोत चुका होगा ना, ता आना चाहिए ना यहाँ पर। हाँ नेक्स्ट बताइए भाई, कौन बताएगा? किसका नंबर था? चलिए अरशद बताएंगे। अरशद बताएंगे, वह लखनऊ पहुंच चुका होगा। वो लखनऊ पहुंच चुका होगा। He will have arrived Lucknow. He will have Arrived Lucknow. Arrived you अराइव की जगह पे और थोड़ा बेहतर कर लो। reached, हाँ, he reached will have Lucknow. reached लखनऊ। Reached Lucknow. हाँ, he will have reached लखनऊ। Lucknow. हाँ, लखनऊ का यल हमने कैपिटल किया क्योंकि जगह का नाम है ना। ये पढ़ा आपने ना नाउन प्रोनाउन में। Yes, sir. हाँ, जगह का नाम जो होगा तो क्या होगा, वो नाउन होता है और उसका पहला अक्षर कैपिटल लिखेंगे, है ना। कैपिटल। He will have reached Lucknow.
आप कंप्यूटर कब खरीद चुके होगे? चलिए अनस बताएं। When सर आप कंप्यूटर कब खरीद चुके होगे? When will you have When will you have buy computer? Bought computer. bought computer? शाबाश। Will you have bought computer? When will you have bought computer. computer? बहुत अच्छा। चलिए भाई नेक्स्ट जैद बताएंगे। मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ। मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ। चलिए बताइए। हाँ आई रीडिंग सिंस मॉर्निंग। गड़बड़ है कुछ भाई जैद? आई हैव रीडिंग अभी भी कुछ गड़बड़ है। I have been reading since morning. आई हैव बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। सर ये पूरा वही है। आई हैव बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। आई हैव बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ। चलिए चलिए जैद को एक और मौका मिलेगा। मैं सुबह से पढ़ा रहा हूँ। बताओ भाई क्या बनेगा? मैं I have been teaching since morning. हाँ आई हैव बीन टीचिंग हो जाएगा सिंस मॉर्निंग। आई हैव बीन टीचिंग सिंस मॉर्निंग। Yes, sir. ठीक है। क्या आप 2 घंटे से वालेकुम अस्सलाम अल्हम्दुलिल्लाह। क्या आप 2 घंटे से बातें कर रहे हो? Have you been talking for 2 hours? क्या आप 2 घंटे से बातें कर रहे हो? Have you been talking for 2 hours? ये थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क में बटन काम नहीं कर रहा है। चलिए कोई बात नहीं बच्चों, यहाँ क्वेश्चन मार्क समझना। हाँ या इधर से कॉपी कर लेते हैं कहीं से। चलिए कॉपी कर लेते हैं, बटन कम काम कर रहा है कीबोर्ड का। हाँ तो क्या आप 2 घंटे से बातें कर रहे हो? क्या बनेगा भाई? नवेद क्या बता रहे हो? Have you been talking for 2 hours? for 2 hours। ठीक शाबाश। देखिए जब 2 घंटे आ जाए, 3 घंटे आ जाए, 4 घंटे आ जाए, 1 साल 2 साल आ जाए तो उसके लिए फार आता है ना। लेकिन फिक्स टाइम आ जाए सुबह से 1990 से तो उसके लिए सिंस लगाते हैं ना। और हैव बीन और हैज बीन लगेगा ही लगेगा, है ना। चलिए समझ में आ रहा है ना। चलिए नेक्स्ट बताइए। अरशद बताएंगे ना। Yes, sir. क्या सिद्दीकी सर 1990 से पढ़ा रहे हैं? Has Siddiqui sir been taught? क्वेश्चन मार्क यहाँ भाई लगा लीजिएगा। हाँ Yes, sir. Has Siddiqui sir है सिद्दीकी सर been taught teaching teaching for since 1990. since 1990. 1990। थोड़ा सा गड़बड़ कर रहे थे लेकिन सही कर ले गए। है सिद्दीकी सर। देखिए सिद्दीकी में QUI लगाना चाहें या डायरेक्ट ऐसे लिख दे तब भी चल जाता है। ठीक है सिद्दीकी सर बीन टीचिंग सिंस 1990। तो यहाँ पर फिक्स है 1990, इसलिए क्या लगा अनस? सिंस लगा, है ना। अगर होता कि 20 साल से पढ़ा रहे हैं, अगर हम इसको ये कह दें क्या सिद्दीकी सर 20 वर्षों से पढ़ा रहे हैं, वर्षों से पढ़ा रहे हैं तो क्या हो जाएगा? है सिद्दीकी सर बीन टीचिंग since for 20 years. for 20 years। for 20 years है सिद्दीकी सर बीन टीचिंग फॉर 20 years। क्वेश्चन मार्क लग जाएगा, है ना। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क यही कॉपी कर देते हैं, कॉपी कर देते हैं। हाँ तो है सिद्दीकी सर बीन टीचिंग फॉर 20 years। हाँ चलिए नेक्स्ट आ जाइए भाई। नवेद बताएं। अनस बताइए। चलिए अनस बताइए। चलिए लोग 10 बजे से
लोग 10 बजे से क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? अनस बताएंगे। लोग 10 बजे से क्या कर रहे हैं? What are अनस को बताने दो भाई, सर लोग आप 10 लोग नहीं बजे से क्या बताएंगे। कर रहे हैं? हाँ, What have व्हाट हैव, कीबोर्ड बहुत खराब चल रहा है भाई, been एक भी बटन इसका सही काम नहीं कर रहा। व्हाट हैव been बीन persons पर्सन्स doing डूइंग since 10 o'clock? सिंस 10 o'clock। Sir 4 o'clock. For 10 o'clock. फॉर 10 o'clock। सर हम बताएं? और सही करो भाई, थोड़ा सा कुछ कमी है इसमें। सर हम बताएं? सर हम रुक जाओ। चलो अरशद को अच्छा बताने दो, What- चलो जैद को अच्छा बताने दो। सर व्हाट हैव बीन पीपल। सर हम बताएं सर? व्हाट हैव बीन पीपल। सर हम बताएं? चलिए अरशद बताएं। What have people been doing for 10 o'clock? व्हाट हैव पीपल Yes, sir. बीन डूइंग फॉर 10 10 o'clock। o'clock. हाँ ये आएगा। वालेकुम अस्सलाम। चलिए भाई ये सही हो गया। चलिए व्हाट हैव बीन पीपल डूइंग फॉर 10 o'clock. 10 o'clock। चलिए एक सेंटेंस और बताइए। No, yes, sir. Sir, yes, sir. मैं सोमवार से क्यों नहीं, मैं सोमवार से स्कूल क्यों नहीं जा रहा हूँ? चलिए यार क्या बताएं, जा रहा हूँ। Why have बताने दो, why जैद has को बताने दो। not going वाई हैज Monday मंडे not नॉट been going to school? बीन गोइंग टू स्कूल। सर बताया have वाई हैव लगेगा। सर बताया। तो कह रहा हूँ भाई जैद को थोड़ा सोचने तो मौका दो। वाई हैव मंडे नॉट, देखो मंडे मैं की अंग्रेजी कहीं आई? Monday why have Monday why have why have I वाई हैव आई not been going to नॉट बीन गोइंग टू स्कूल। वाई हैव आई नॉट बीन गोइंग टू स्कूल। why have I not been going to school Monday? मंडे Then सिंस मंडे। शाबाश, अब जाके सही हुआ है ना। कोई बात नहीं, किसी की मेमोरी थोड़ा स्लो चलती है। बताया तो सही इन्होंने, थोड़ा सोचा दिमाग लगाया इन्होंने, सही कर लिया। वाई हैव आई नॉट बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मंडे। ठीक है, तो मैं सोमवार स्कूल क्यों नहीं जा रहा हूँ। चलिए बिल्कुल क्लियर हो गया भाई यहाँ तक। तो ये सारे सेंटेंसेस आपने बिल्कुल सही बताए हैं, बहुत अच्छा बताया है। आज यही तक रहने देते हैं, कल की क्लास में आगे के जो टेंस हमारे बचे हैं उनको पूरा करेंगे। ठीक है, हाँ। इससे पहले कुछ जनरल सेंटेंस और पूछते हैं। ये सब बहुत अच्छा आपने किया। अच्छा हाँ, एक चीज हमको देखनी थी। क्या देखना था? पुलाव की स्पेलिंग देखनी थी, है ना। हम यहाँ वर्डपैड MS वर्ड में भी देख सकते हैं। देखो PLO इसमें भी होता है चेक करने का। PLOUGH पुलाव। देखो पुलाव के लिए राइट क्लिक करके हम जब देखेंगे इसका सिनोनिम, ठीक है, यहाँ सिनोनिम दिखाता है। देखो बता रहा है टिल कल्टीवेट, देखो कल्टीवेट दिखा रहा है ना। थोड़ा सा इसको जूम कर दें, होगा जूम भी होगा, थोड़ा सा स्लो चल रहा है। कीबोर्ड है थोड़ा सा। हाँ कीबोर्ड बहुत खराब है भाई, कीबोर्ड काम नहीं कर रहा है। चलो ये देखो, राइट क्लिक करो प्लाऊ पर और सिनोनिम्स पर जाओ। किस पर जाओ? सिनोनिम। सिनोनिम मतलब पर्यायवाची है ना। देखो टिल है, कल्टीवेट है, टर्नओवर, तो कल्टीवेट है ना। कल्टीवेट का मतलब होता है खेती बाड़ी करना, है ना। तो प्लाऊ मतलब जोतना, ये सही है। प्लाऊ की स्पेलिंग ये सही है, PLOUGH। और एक इसकी अंग्रेजी होती है PLOW, ठीक है, हाँ PLOW। इसका सिनोनिम देखते हैं। इसका ये बता नहीं पा रहा है, गलत बता रहा है PLOW को। तो हम चलते हैं गूगल पे, देखते हैं क्या वाकई जो है PLOW नहीं होती। मेरे जहन में था कि होता है PLOW भी।
गूगल पर चलते हैं, क्लियर कर लेते हैं। ट्रांसलेट, गूगल ट्रांसलेट पर चलते हैं। PLOW, अच्छा प्लाव मतलब हल, और हल चलाना होता है, देखो हल चलाना, हल चलाना, जोतना वही है ना, हल जोतना है, ये भी स्पेलिंग है ना, तो दोनों सही। जो हम लोगों ने लिखा था प्लाउ OUGS से और PLOW से लिखा था ना यहाँ पर, हाँ प्लाउड कर दिया था इसको, मतलब वहाँ पे थर्ड फॉर्म लगाना था हमको ना, देखो ये, तो दोनों सही है, ये वाला है ना, क्लियर है। चलिए, तो काफ़ी अच्छी क्लास रही, ज़्यादातर सेंटेंस आप लोग बता ले गए, कहीं दो एक जगह आप लोगों ने मिस्टेक की है, तो इट मीन्स कि आपका जो है टेंस करीब करीब क्लियर है ना। तो कल जो बचे हुए सेंटेंस वो हैं टेंस हैं, उनको हम पूरा करेंगे, इसके अलावा एक्टिव पैसिव भी करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। बहुत अच्छा भाई, चलिए आज की क्लास यहीं पर एंड करते हैं।